नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। आज हम सब बड़े ही महत्वपूर्ण श्रृंखला करेंगे वैदिक संस्कृति के विषय में। थोड़ी हर चीज़ क्विज कराने से पहले आप सबको मैं बताना पसंद इसलिए करता हूँ कि थोड़ी चीज़ों को समझिए। ठीक ना। आपको वैदिक संस्कृति जो थे ये प्रथम ग्रामीणी संस्कृति के नाम से जानी जाती है। किस संस्कृति के नाम से? तो प्रथम ग्रामीणी संस्कृति वैदिक संस्कृति को कहा जाता है। ये आप सबने जाना। अब वैदिक संस्कृति जो थे ये आगे चलकर देखिए किस तरह से पुष्पित पल्लवित होती है और किस तरह से वैदिक संस्कृति जो है इसमें बुराइयां कुरीतियां भी धीरे धीरे आती हैं। चूंकि वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तुरंत जो हम लोग संस्कृति पढ़ते हैं ये हमें वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में एक चीज आपको बता दूं कि वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य और आर्यों के आगमन के विषय में इतिहासकारों के बीच काफी विवाद बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो थे दक्षिण पूर्व एशिया से भारत आए थे। यानी आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया गया यह कहाँ बताया गया? तो दक्षिण पूर्व एशिया इनका निवास बताया गया। मैक्स मूलर जैसे विद्वान जो हैं ये इसे पूरा सपोर्ट भी करते हैं कि आर्य जो थे दक्षिण पूर्व एशिया से आए एक जाति थी। लेकिन चूंकि वैदिक संस्कृति में आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यक्ति पाए गए वही यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो इस आधार पर लगभग 5000 वर्ष के बाद भी आपको वही लोग पाए जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आर्य जो थे ये विदेशी थे। लेकिन विद्वानों के बीच अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मदेश था, कुछ लोग कहते हैं मध्य देश था, कुछ लोग अटलांटिक महासागर अटलांटिक या आर्कटिक प्रदेश को भी अटलांटिक नहीं आर्कटिक प्रदेश को भी इनके उत्पत्ति स्थल बताते हैं। तो विभिन्न विद्वानों का अपना अपना मत है। टोटल कहा जाए तो यह ग्रामीणी संस्कृति थी और यह एक सनातनी परंपरा थी। यानी इसके ना कोई उत्पत्ति के विषय में पता व्यक्तिगत चलता है, ना ही इसके आपको मध्य का और ना ही इसके अंत का, बल्कि बड़े ही शालीनता से और बड़े ही सारगर्भिता के साथ एक दूसरे के साथ इस संस्कृति को जोड़ने का विद्वानों के द्वारा एक सफल प्रयास किया गया है। तो आइए हम सब उसे कड़ी को आगे देखते हैं। ठीक ना। तो आइए अब पूछ रहा है कि विख्यात दशराग युद्ध हुआ था। ये आपको एक पक्ष में आर्य तथा दूसरे पक्ष में अनार्य एवं आर्य दोनों थे, या आपको दो विभिन्न आर्यों के मध्य या दो शक्ति संगठनों के बीच जिसमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य दोनों थे। ये आपको बातें हुई। ठीक ना। या आर्यों एवं अनार्यों के मध्य। तो इसका यदि आंसर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से तो एक पक्ष में आर्य तथा दूसरे पक्ष में आर्य एवं अनार्य ये दोनों रहते हैं। मेरे अनुसार या जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें एक तरफ आर्य रहते हैं और दूसरे तरफ अनार्य रहते हैं। लेकिन आयोग ने इसका आंसर बच्चा क्या माना है? आर्यों एवं अनार्यों के बीच माना है। मेरे अनुसार चूंकि यह जो था ये आपको दुनिया का सबसे प्राचीनतम युद्ध, दुनिया का सबसे प्राचीनतम युद्ध
प्राचीनतम युद्ध ये कहा जाता था। ये आपको किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पौरोष्णी नदी या पौरोष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। एक तरफ आर्य थे और आर्य का नेता कौन था? सुदास था। और अनार्य दूसरे पक्ष में आर्य एवं अनार्य दोनों थे। सुदास के जो गुरु थे इनका नाम था वशिष्ठ और इनके गुरु जो थे ये विश्वामित्र थे, जिसमें सुदास ये जो था विजयी हुआ। क्या हुआ? विजयी हुआ। ये बातें देखने को मिलती है। ठीक, इसमें ऐसा लिखा गया है कि 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 10 राजाओं ने मिलकर राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो ये आपको परुष्णी, ये परुष्णी नहीं होता, परुष्णी नदी कर लेना, ठीक ना? परुष्णी अधर्वीय का अर्थ क्या होता था? धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार क्या कहलाता था? तो पुरोहित कहलाता था, ठीक ना? यज्ञ के अवसर पर ऋचा या पाठ करने वाला क्या कहलाता था? तो यज्ञ के अवसर पर ऋचा का पाठ करने वाला व्यक्ति जो था यह आपको क्या कहलाता था? याज्ञिक कहलाता था। लेकिन आपको अधर्वयु जो पूछा है ये यज्ञ करने वाले पुरोहित को, ठीक ना? यज्ञ करने वाले पुरोहित को आपको जो है कहा गया है। अब देखो यहां पर सीधी सीधी मैं पूरी लाइन को लिख देता हूं। देखो, ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करता, ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करता, इन्हें क्या कहते थे? तो होता या होत्री, होता या होत्री कहा जाता था। वहीं पे जो था यजुर्वेद के मंत्रों का जो पाठ करता था या मंत्रों के उच्चारण करता क्या कहलाता था? तब आपको यज्ञ के अवसर पर लिख दिया। तो यज्ञों को करने वाला पुरोहित है अधर्वयु, करने वाला पुरोहित, ये भी आपको आंसर माना जा सकता है। यज्ञ के अवसर पर ऋचा का पाठ करने वाला या मंत्रों के पाठ करने वाले को कहा जाता था, यज्ञ करने वाले पुरोहित को। तो आपको क्या कहलाता था? तो अधर्वयु कहलाता था। और सामवेद के मंत्रों के उच्चारणकर्ता को क्या कहते थे? तब यहाँ पर आप जवाब दीजिएगा कि सामवेद के मंत्रों के उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा जाता था। वहीं अथर्ववेद जब आएगा तब आप लिखिएगा कि ब्रह्मा या ब्रह्म कहा जाता था, जो यज्ञों का निरीक्षण उरीक्षण करता था। ये बातें यहाँ पर कही गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद का आपको किस वेद शाखा से संबंध है? तो छांदोग्य उपनिषद जो है ये आपको सामवेद का उपनिषद है। क्या है? सामवेद का उपनिषद माना जाता है। अब यहीं पे ये छांदोग्य उपनिषद के विषय में बातें जान लो। यह आपको
सबसे प्राचीन उपनिषद। उपनिषद ऐसा माना जाता है, ठीक ना, कई जगहों पे लिखा है। इस उपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख और क्या, फिर आपको जो है कि सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख इसी में मिला है। देवकी पुत्र श्री कृष्ण और गुरु अंगिरस का घोर शिष्य श्री कृष्ण जो है, इसमें यही बात जानकारी प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट, होता या होत्री क्या था? तो ऋग वैदिक कालीन ऋषि थे? बिल्कुल नहीं थे। और ऋग वेद में देवों का आह्वान करने वाले को कहा जाता था, या आप कह सकते हो कि ऋग वेद में यज्ञ करने वाले को कहा जाता था। तो मंत्रों के उच्चारण कर्ता को, यानी देवों के आह्वान कर्ता को, बड़ा फंसा के पूछा है, तो देवों के आह्वान कर्ता को होता या होत्री कहा जाता। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो शिव का प्रथम रूप जो है वह रुद्र के रूप में मिलता है। किसके रूप में? रुद्र के रूप में आपको मिलता है। ये आपको उत्तर वैदिक काल में 3 प्रसिद्ध देवता हुए। 3 प्रसिद्ध देवता हुए। ये आपको 3 कौन हुए? तो इसमें प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, और ब्रह्मा को क्या कहा गया? तो सृष्टि का सृजन करता। ठीक। दूसरे आपको विष्णु, नारायण बोला गया है, या विष्णु कर लो, विष्णु नारायण। और तीसरे रुद्र यानी शिव। ये आपको 3 देवता, इन्हें सृष्टि का पालन करता, और इन्हें संहार करता। ठीक ना। ये आपको सबसे अधिक क्यों थे? तो सबसे प्रसिद्ध देवता प्रजापति थे, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। ठीक। पशुपति जो थे ये शिव के ही रूप थे। तो ये आपको कौन थे? रुद्र, या शिव का पहली बार साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र का। शिव की महिमा कालिदास के कुमार संभवम में भी की गई है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ऋत धर्म से बिल्कुल नहीं है, नैतिक व्यवस्था से आपको यही जवाब होगा। ऋत का अर्थ था नैतिक मूल्यों का संरक्षक, यानी नैतिक व्यवस्था, और इसी से बना था ऋतस्य गोपा। गोपा यानी नैतिक मूल्यों का संरक्षक, ये आपको कहा गया है। और ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? तो वरुण देवता को। किसे? वरुण देव को ऋतस्य गोपा कहा गया है।
ये आपको बातें। नेक्स्ट, जंगल की देवी अरण्यानी का पहली बार उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो अरण्यानी साहिबा यानी जो जंगल की देवी हैं, इनका पहली बार ऋग संहिता में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक ना, इनका उल्लेख ऋग संहिता में मिलता है। अरण्यानी जो थे ये पशु पक्षियों जानवरों आदि के संरक्षण का कार्य किया करते थे। क्या कार्य था? तो पशु पक्षी जानवर के संरक्षण का। इन्हें अरण्यानी, जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। तो गो अपहरण के रूप में आपको किसका नाम आता है? पणियों को गो चोर कहा गया है। पणी जो थे ये एक व्यापारियों का दल था और एक तरह से कह सकते हो कि ये लुटेरे भी थे। दिन भर व्यापार करते और शाम के समय में जिसके यहाँ पशु देखते थे उसे रात में हका ले जाते, चल 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 लेके चल। ठीक ना। और ये आज बीच में आप नाम सुनेंगे नट, एक नट जाति थी जो यही काम बीच के समयों में करती थी। दिन भर भिक्षाटन करे और संझा सफरादी ले दे के धारदार हथियार ले जाए और गाय भैंस जितना था उसको उठा ले जाए। चूंकि प्राचीन काल में तीन धन की बहुत बड़ी महत्ता थी, गोधन, गजधन और बाजधन। गो का मतलब गाय, गज का मतलब हाथी, बाज का मतलब घोड़ा। यानी जिसके पास ये धन होता था वही सबसे अमीर कहलाता था। और वैदिक काल में तो इसका इम्पोर्टेंस इस बात से भी पता चलता है कि एक बार कहा जाता है कि कौन है जो मेरे इंद्र की प्रतिमा को 10 गायों में खरीद सकता है। इस बात से यह संकेत मिलता है कि वस्तु विनिमय की प्रणाली लागू थी। और इसके साथ साथ आप सबको बता दिया जाए कि आपको ठीक ये बात है। अब देखो गो ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, ठीक ना, इसी गाय के लिए ही दशराग युद्ध भी हुआ था। सर्वाधिक महत्व, गाय को गोहना, गाय को जो था अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ क्या था? तो जिसकी हत्या न की जाए, जिसकी हत्या न की जाए, वही अघन्या कहलाता था। ये आपको गाय का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्वालक आरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस जो है उपनिषद में वर्णित है? तो मुंडक, मांडुक्यो, छांदोग्यो या श्वेता श्वेतर उपनिषद में किस उपनिषद में आपको वर्णित है? तब आप बताइएगा कि यह बात छांदोग्य उपनिषद में ही
वर्णित है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और उद्दालक, आरुणि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच है। ये आपको मैंने पढ़ाया है कि ये आग जो है जंगल में एक बड़वाग्नि मतलब लग जाती है और उसका पीछा करते हुए आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु जो हैं कहाँ तक पहुँच जाते हैं? तो गंडक नदी तक पहुँच जाते हैं और गंडक नदी पर जाते ही इनकी तृष्णा शांत हो जाती है। ठीक ना? वहीं पर गंडक नदी को आपको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? चूंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये बातें ऋग्वेद में लिखित उल्लेखित यदु और तुर्वस थे। तो यदु और तुर्वस क्या थे? तो ये दोनों दो जन थे। देख भाई, जन क्या था? जन जो था, ये देख, ऋग्वैदिक प्रशासनिक इकाई, ऋग्वैदिक प्रशासनिक इकाई। ये ऋग्वैदिक प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी? तो ये आपको 4 थी। 4, एक थी जन, एक थी विश, एक थी ग्राम और एक थी कुल। ये आपको कुल का प्रधान जो था ये कुलप कहलाता था और आपको ग्राम का प्रधान ग्रामीण कहलाता था। ठीक ना? और आपको जो है ग्रामीण, विष का प्रधान विषपति और जन का प्रधान राजा। ये आपको ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद बना और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यही जनपद से महाजनपद बन जाता है। तो ये यदु और तुर्वस क्या थे? तो 2 जन थे। ठीक ना? इनका उल्लेख ऋग्वेद में आपको मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज। भीषज का अर्थ बच्चा होता है चिकित्सक। चिकित्सक या वैद्य होता है, या वैद्य। मेरी माँ माता अन्न पीसती है। ये अवतरण कहाँ मिलता है? तो ये अवतरण ऋग्वेद में मिलता है। ये अवतरण ऋग्वेद में प्राप्त होता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं और मेरे पिता चिकित्सक हैं। हम तीनों एक साथ रहकर एक घर में अलग अलग व्यवसाय किया करते हैं और इस बात का यह संकेत भी करता है कि यानी इस काल में आपको वर्ण व्यवस्थाएं विद्यमान नहीं थी और वर्ण व्यवस्था यदि थी भी तो जाति के आधार पर न आधारित होकर बल्कि कर्म के आधार पर आधारित थी कि चूंकि तीनों अलग अलग पेशे वाले लोग हैं और एक ही घर में रहकर अपना जीविकोपार्जन चला रहे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? वह पुरों को नष्ट करने वाला था, इसी कारण इन्हें पुरंदर भी कहते थे। ठीक, यह ऋतुओं का धारक था। यह सर्वाधिक सूक्त इसी को संबोधित है। बिल्कुल 250। इसे भोजन और सोम रस प्रिय थे। ये तीनों सही है। पूछा है सही नहीं है तो ये ऋतुओं का धारक नहीं था, यही सही नहीं है। बाकी चारों ऑप्शन जो हैं ये एकदम बिल्कुल सही माने जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट, दशराग युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो दशराग युद्ध का प्रमुख कारण पुरोहितों के बीच षड्यंत्र था। और किसके लिए युद्ध हुआ था? तो आप सबको बता दूं कि कामधेनु के लिए युद्ध हुआ था। और इसमें युद्ध, एक तरफ राजा सुदास रहते हैं जिनके गुरु वशिष्ठ रहते हैं, और एक तरफ आपको विश्वामित्र रहते हैं, 10 5 आर्य और 5 अनार्य, ये मिलकर युद्ध किया करते हैं, जिसमें आपको सुदास की विजय होती है, यानी वशिष्ठ के विजय होती है। तो ये आपसी पंडितों का एक षड्यंत्र था और उसी के लिए यह युद्ध हुआ था। क्योंकि पशुओं और भूमि संबंधी विवाद के लिए नहीं, पशु थी गाय लेकिन भूमि का विवाद नहीं था। वैदिक काल में द्विज किसे कहा गया है? तो द्विज जो था, द्विज वैदिक काल में द्विज में शामिल थे, ये आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों द्विज में शामिल माने जाते। द्विज का मतलब कि यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार, ये आपको 11वें नंबर पर आता था। ये सबसे प्रसिद्ध संस्कार था, सबसे प्रसिद्ध संस्कार। इस संस्कार के बाद के उपरांत बालक को द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ होता था पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, ये आपको द्विज का अर्थ क्या था? पुनर्जन्म जो था ये द्विज का अर्थ माना जाता था। तो ये तीनों संस्कारों में था। साथ ही साथ लड़कियों का भी किया जाता था, यानी लड़कियों का भी संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य का जो अर्थ था, यह आर्य का अर्थ आज भी अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ आपको जो है इसका श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात्य, अभिजात्य, ये सभी आर्य शब्द का अर्थ जाना जाता है। किसे कहा गया है? तो श्रेष्ठ वंश को आर्य कहा जाता था, श्रेष्ठ वंश को आर्य कहा जाता था, ठीक ना। आर्य थे कौन? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया से, सॉरी उत्तर पश्चिम एशिया से, यानी एशियाई माइनर से आए थे, ऐसा कौन कहता है? तो मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। आरंभिक वैदिक संस्कृति में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी सबसे अधिक कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु का आपको वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है। कितनी बार? तो सिंधु को 8 बार वर्णन किया गया है, ठीक ना, 8 बार। और सरस्वती को नदी तमा, नदी तमा या नदी तमा का अर्थ था नदियों की मां, नदियों के मां,
ये आपको सबसे पवित्र नदी थी। क्या थी? सबसे पवित्र नदी। नदी मानी जाती। ये इसके बाद आपको जो है गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार और यहीं पे लिख लेना यमुना का उल्लेख 3 बार। कितनी बार? तो गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आई होप के आप सबको सारी बातें समझ में आ। देखो, जब तक प्रश्नों को आप सब करोगे नहीं तब तक चीजें बिल्कुल नहीं आ सकती। और प्रश्न को करने के लिए बच्चा धैर्य की बहुत जरूरत है और बिना धैर्य की ज्ञान के प्राप्ति होना मुश्किल है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ क्या आप सबको, लेकिन लगता है कि परीक्षाओं का प्रारूप तो बदल रहा है। देखो, आप सब तैयारी कैसे करो ये बात भी जानो। चैप्टर पढ़ो और पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाओ। जब तक प्रैक्टिस नहीं लगाओगे तब तक प्रश्न आपको समझ में ही नहीं आएंगे। ऐसे पता चला कि हम पूरी किताब जो है ये पढ़ डाले हैं, लेकिन पूरी किताब पढ़ने के बावजूद भी हमें कुछ भी आया गया नहीं। तो ऐसा पढ़ने से क्या मतलब है कि जब हम परीक्षाओं में, चूँकि कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं 7-8 साल से पढ़ रहा हूँ सर, 7 साल से पढ़ रहा हूँ, 6 साल से पढ़ रहा हूँ, 12-12 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन नहीं निकल रहा है। इसलिए बच्चा नहीं निकल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास क्षमताएं नहीं, आपके पास बहुत क्षमताएं हैं और ईश्वर हर व्यक्ति में विशिष्ट गुण देकर भेजता है। हर व्यक्ति के भीतर एक विशिष्ट गुण होता है, ठीक ना। अब बात इसकी होती है कि हम अपना एफर्ट कब, किस दिशा में और कहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक ना। ये जीवन में बहुत मायने रखता है। जैसे मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जीवन में 3 समय आता है। एक समय यह आता है कि आपको, कुछ लोग समय से पूर्व चलते हैं, समय से पूर्व चलने वाले लोग भी प्राप्त कर लेते हैं अपने लक्ष्य को। कुछ ऐसे होते हैं जो समय के साथ चलते हैं, और मेरा यही मानना होता है कि समय के साथ चलिए, क्योंकि आज की भागा दौड़ जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको सोच सके या समझ सके। बहुत आज आर्थिक वैश्विक युग है और हर कोई अर्थ के चक्कर में इधर उधर परेशान है, ठीक ना। तो थोड़े से अपने को धैर्य के साथ काम करिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि यदि, एक बात याद रखिएगा, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों सबको नहीं मिलती, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जिसके पास सरस्वती रहेंगी उनके पास लक्ष्मी स्वतः आएंगी भी। इसीलिए कभी ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी हमेशा चंचला चपला ये बातें कही जाती है। लक्ष्मी को ज़्यादातर आपको खड़ा अवस्था में दिखाया जाता है। दान दे रही हैं, दोनों हाथों से ऐसे एकदम बहाए जा रही हैं, लेने वाला लिया, नहीं लेने वाला लेकर चल, और कब गायब हो जाएंगी नहीं पता। लेकिन माँ सरस्वती को हमेशा बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास विराजमान हो गई तो फिर उसके पास सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसी तरह आप भी थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। चलिए आइए आगे की बातों को हम लोग बढ़ाते हैं। ये निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ मंत्रों को रचा? वो आपको लोपामुद्रा थे। और ये कौन थी? तो ये अगस्त्य मुनि की पत्नी थी, कि पत्नी मानी जाती थी। यहीं पे आपको ऋग वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं कौन कौन थे? तब आप लोपामुद्रा देखे ही।
साथ ही साथ आप घोषा, विश्वावरे, सिक्ता, शिक्ता, अपाला, ये सभी महिलाएं हैं। वहीं गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ठीक ना, ये सभी उत्तर वैदिक कालीन महिलाएं हैं, वैदिक कालीन विदुषी, विदुषी, ठीक ना, विदुषी ये महिलाएं मानी जाती। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह होता था? दो प्रकार के विवाह की प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक ना, एक आपको अनुलोम विवाह और दूसरा आपको प्रतिलोम विवाह। तो ये आपको प्रतिलोम विवाह में क्या होता था और अनुलोम विवाह क्या होता था? तो प्रतिलोम का मतलब, प्रति का मतलब उल्टा, अनु का मतलब बराबर। इसमें यह होता था प्रतिलोम विवाह में कि शूद्र जो था यह लड़का होता था और लड़की कैसी होती थी? तो उच्च कुल की, उच्च कुल की, ठीक ना, ये बातें हुई। और अनुलोम विवाह क्या था? तो इसमें आपको उच्च कुल के यानी शूद्र के जगह में निम्न कुल करो, निम्न कुल का लड़का और उच्च कुल के लड़के, ये बातें होती थी। और अनुलोम विवाह में आप सबको बता दिया जाए कि उच्च कुल के लड़के के लड़की और निम्न कुल का लड़का, निम्न कुल का लड़का, समझ में आया? अब इसी में छांटना है कि कौन सा है। ब्राह्मण कुल का लड़का है यानी उच्च कुल का है, तो उच्च कुल का लड़का है उच्च कुल का लड़का, तब ये कैसा विवाह हुआ? प्रतिलोम विवाह हो गया। वैश्य कुल का लड़का है और शूद्र कुल की यानी वैश्य कुल भी, ये भी उत्तम हुआ इस लड़की से। और ब्राह्मण कुल का लड़का क्षत्रिय कुल की, ये भी आपको उत्तम हुई। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? तो ऑप्शन शूद्र कुल का यानी निम्न कुल का लड़का और उच्च कुल के लड़की एवं उच्च कुल के लड़के होते थे, तो उसे ही अनुलोम विवाह कहा जाता, प्रतिलोम कहा जाता था। और अनुलोम उच्च कुल की लड़की एवं निम्न कुल का लड़का। बाकी सारा विवाह जो है वो किस तरह का है? तो अनुलोम है। आर्य भारत में मूल निवासी थे, इसका प्रमाण क्या मिलता है? तो इसका प्रमाण 5000 ईसा पूर्व से लेकर 800 बीसी के बीच किसी जन समुदाय का परिवर्तन नहीं हुआ। अतः आप कह सकते हैं कि आर्यों का मूल उत्पत्ति स्थल जो है ये भारतवर्ष ही है। ठीक, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थे? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपको प्रथा प्रचलित थी। या आपको जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल, शूद्र या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, या इंद्र, सूर्य, मरुत, और ये प्रथा पूछ रहा है। ये आपको प्रथा नहीं है, ये इसमें प्रथा पूछ रहा है।
तो प्रथा क्या थे? तो जातिगत प्रथा थी, जातीय प्रथा, और कर्म के आधार पर न आधारित होकर, बल्कि ये आपको किस तरह की थे? वैदोत्तर काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में यह आपको जातिगत प्रथा थी, गत प्रथा, ठीक ना। और ब्राह्मण क्षत्रिय ये क्या थे? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ थे। 4 पुरुषार्थ बताए गए। पुरुषार्थ कितनी? 4 थी। एक क्या था? तो ये आश्रम व्यवस्था था, आश्रम व्यवस्था। इनकी भी संख्या कितनी थी? तो इनकी भी संख्या 4 थी, ठीक ना। और ये जाति व्यवस्था थे, इनकी भी संख्या कितनी थे? तो 4 थे। और ये सबकी उत्पत्ति जो है कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही हुई। नेक्स्ट देख भाई, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं, ये कथन कहाँ मिलता है? तो ये श्रीमद् भगवत गीता में आपको प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण के संबोधन को सभी लोग कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता मत कर, ऐसी बातें श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान आपको कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में ही मिलता है। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में आपको और क्या मिलता है? तो जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना का उल्लेख आपको जो है कि चिकित्सीय औषधि का प्रयोग, औषधि का अंग, मगध, काशी, कौशल जनपद का, और राजा परीक्षित का षण का, ये सभी उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसके रचनाकार कौन थे? तो अथर्वा अंगिरस। अथर्वा अंगिरस को इसका रचनाकार बताया गया है। नेक्स्ट, वैदिक समाज में नियोग शब्द का अर्थ क्या था? पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा प्रतीकात्मक सती होना नहीं, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर से विवाह करना ही नियोग शब्द कहलाता था, ठीक ना। के साथ संभोग ही नियोग प्रथा कहलाती थी, यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो उत्तराधिकारी की प्राप्ति के लिए आपको इस तरह की प्रथाएं अपनाता था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में देखा गया है? तो प्रजापति के रूप में आपको वामन को कहा गया है। किसे? प्रजापति के रूप में। वराह, वामन नहीं भैया, आपको जो है कि वाराह को कहा गया है। किसे? वाराह को कहा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट आओ, ऋग वैदिक समाज में गोप का अर्थ क्या था? तो ऋतस्य गोपा, गोप का अर्थ था जो संरक्षण करने वाला, संरक्षण। और ये शब्द किसे कहा गया है? तो राजा को क्या कहता था? जनस्य गोपा, जनस्य गोपा कहा गया, यानी जन की रक्षा करने वाला, जन की रक्षा करने वाला, ये आपको कहा गया जनस्य गोपा कहा गया। चलिए नेक्स्ट, अविवाहित लड़कियों के पुत्र के लिए साहित्य में कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो कानिन शब्द,
का प्रयोग किया गया है। किसका? कानिन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट आइए, ये सब एक एक लाइन की चीजें हैं। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकारी कौन होते थे? तो स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकारी पुत्री को माना जाता था और पुत्री के बाद जो थे बाकी लोग माने जाते थे। वेद त्रयी किसे कहा गया है? तो आपको उपयुक्त तीनों को वेद त्रयी कहा जाता था, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता था। नेक्स्ट देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के में मिलता है। और किस में मिलता है? तो तृतीय मंडल में, तृतीय मंडल में इसके जानकारी प्राप्त होती है। ये आपको इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार विश्वामित्र को कहा जाता है। ठीक ना। ये देवता किसको समर्पित है? तब बताइएगा, सविता या सूर्य देवता, सविता या सूर्य देवता, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक ना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये आपको यही मंत्र इनसे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में निष्क किसे जाना जाता था? तो देखो भाई, निष्क जो था ऋग वैदिक काल में, किसमें? ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल में गले में पहना जाने वाला, पहना जाने वाला कीमती हार, कीमती हार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा को आपको क्या कहा गया? तो निष्क कहा गया। ठीक ना। ये उत्तर वैदिक काल में निष्क इसे कहा गया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवे तमा, ये सारी बातें जो है ये किसे कहा गया है? तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक ना। ये बातें याद रखिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान कहाँ से होता था? तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद में ही यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किया गया है। ये बातें। नेक्स्ट देखो, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यम और नचिकेता के बीच का संवाद कठोपनिषद में आपको मिलता है। आपको छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? तो श्री कृष्ण का उल्लेख, श्री कृष्ण का उल्लेख यहीं पर मिलता है। आपको बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलता है? तो आपको यह सबसे बड़ा उपनिषद है। ये सबसे बड़ा उपनिषद है।
केन उपनिषद, काठ केन, केन में किस बात का उल्लेख है? दिमाग में आएगा, देखते हैं। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? अभी पीछे ही मैंने बताया कि गाय को अघन्या कहा गया है। इसे गाय को अघन्या कहकर संबोधित किया गया है। और जिसके अघन्या का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ जिसकी हत्या न की जाए, जिसके हत्या न की जाए। और तो और बच्चा ये भी बात बता दूं कि लोग गाय के नाम पर अपने पुत्रियों के नाम, अपने अतिथियों के नाम, गाय के लिए युद्ध गवेषणा, गाय अतिथि के लिए गोहना, ये सारे शब्द, पुत्री को दुहिता, ये सारे शब्द जो है गाय से संबंधित ही प्रयुक्त किए जाते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? मैंने बताया कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपको बातें क्या की गई हैं? तो उपनिषदों में की गई हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। और भारतीय दर्शन का मुख्य आधार जो है, भारतीय दर्शन का मुख्य आधार क्या है? तो उपनिषद ही है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 108 बतलाई गई है। अब उपनिषद उपधननिषद से बना है। इसमें आपको 4 बातें कही गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये आपको यहीं पे मैं आश्रम व्यवस्थाएं भी बता दे रहा हूं। ये तीनों जो था ये गृहस्थ आश्रम का था, गृहस्थ आश्रम में किया जाता था। और मोक्ष जो था ये आपको किस आश्रम में? तो संन्यास आश्रम में। और मोक्ष का अर्थ क्या था? तो जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था? जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष था। उद्देश्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य था। ठीक ना? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में गोत्र का प्रयोग किया गया है। ये आपको जो था, आपको कह सकते हो कि जो आधार था, सामाजिक आधार जो था, आधार गोत्र मूलक या वंश मूलक था, वंश मूलक था। ये बातें कही गई हैं कि आप किस गोत्र से हैं, किस वंश से हैं, वंश है आपको गोत्र। ठीक ना? ये बातें देखने को। नेक्स्ट आओ आगे। आपको एक तरफ नदियों का नाम वैदिक कालीन और दूसरे तरफ सूची दे दिया गया है। तो सदा नीरा जो था, मैंने पीछे नहीं बताया था, गंडक को कहा जाता था। कुंभा जो था काबुल को कहा जाता था। पौरुषणी रावी को कहा जाता था। और सतुद्रे सतलज को कहा जाता था। ये आपको कौन सा? तो 2, 3, आपको 1 और 4, 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन जो है ये 2। ये आपको गंडक जो थे, इन्हें सदा नीरा कहा गया है। और इसी पर आपको अंतिम रूप से आर्यों का विस्तार इसी सदा नीरा नदी के तट पर बताया गया है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद सबसे प्राचीन
फिर सबसे बड़ा और सबसे जो है कि आपको इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580। और सूक्तों की संख्या तब जवाब दीजिएगा 1028 इसमें आपको सूक्त बताए गए। ठीक, निम्न में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है? तो पूषण देवता को बकरे द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। पूषण जो थे ये आपको प्रारंभ में मतलब ऋग वैदिक काल में, ये आपको क्या थे? तो ये एक आयुर्वेद के देवता थे, जिसके आयुर्वेद के देवता माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में के देवता या पशु पक्षियों के देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता कहा गया। ठीक ना? आपको ये बातें पूषण दिग्देहवार आज भी देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, तो उन्हीं में से थे। किस ग्रंथ में जल प्लावन के घटना जो मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के घटना आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ऐतरेय ब्राह्मण, ये आपको इसी में कौन सा घटना मिलता है? तो समुद्र मंथन के जानकारी यहीं पर प्राप्त होती है। फिर आपको गोपथ ब्राह्मण एकमात्र आयुर्वेद का अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ये शतपथ ब्राह्मण में ही आपको और कई बातों का उल्लेख मिलता है। जैसे राम और सीता के मिलन का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। आपको मनु और शत्रुपा, किसका? मनु और शत्रुपा के जानकारी इसी में है। वाल्मीकि और विश्वामित्र और उर्वशी की कहानी आपको जो थे इसी में मिलते हैं। तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगल